रमजानुल मुबारक, जी हां, सब्र, दुआ और उम्मीद का महीना। लेकिन जम्मू कश्मीर के हजारों डेली वेजर्स यानी यौमिया उजरत पर काम करने वाले मजदूर मुलाजमीन के लिए यह महीना सिर्फ रूहानी कैफियत ही नहीं बल्कि माशी आजमाइश भी लेकर आता है। इफ्तार की तैयारी हो, बच्चों के नए कपड़े हों या घर के बुनियादी अखराजात, सब कुछ इसी मामूली और अक्सर ताखीर से मिलने वाली तनख्वाह पर मुनहसिर होता है। ऐसे वक्त में जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का असेंबली में दिया गया हालिया बयान डेली वेजर्स के लिए उम्मीद की एक किरण बनकर उभरा है। जम्मू कश्मीर में हजारों अफराद मुख्तलिफ सरकारी महकमों जैसे पीएचई महकमा, बल्दियात, महकमे जंगलात और तामीरात आम्मा में बरसों से यौमिया उजरत पर काम कर रहे हैं। इनमें से कई मजदूर 10, 15 बल्कि 20 साल से खिदमात अंजाम दे रहे हैं, मगर इनकी जो एक दैरीना मांग है वो आज भी पूरी नहीं हुई है। यानी इनकी जो मुलाजमत है उसे मुस्तकिल किया जाए, तनख्वाहों में जो ताखीर होती है उसे एक तरह से रोका जाए, इनको सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, यानी रिटायरमेंट या पेंशन का कोई बंदोबस्त होना चाहिए। दरअसल बर्फबारी हो या गर्मी की शिद्दत, ये डेली वेजर्स सड़कों की सफाई से लेकर पानी की सप्लाई तक हर बुनियादी खिदमत में पेश रहते हैं, मगर जब बात इनके हुकूक की आती है तो अक्सर फाइलें खामोश रहती हैं। रमजान से ठीक पहले असेंबली में जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने डेली वेजर्स के मसले को संजीदगी से उठाने और इसके हल की यकीन दहानी कराई। इनके बयान को महज सियासी तकरीर नहीं बल्कि एक मुमकिना पॉलिसी तब्दीली के इशारे के तौर पर भी देखा जा रहा है। और वज़ीर आला के अल्फाज से यह उम्मीद जगाई कि बकायाजात की अदायगी मुमकिन हो सकती है। रेगुलराइजेशन यानी इनकी जो जॉब है उसे मुस्तकिल करने के अमल पर एक तरह से पेशरफ्त हो सकती है। कम अज कम तनख्वाहों के मसले पर अमली कदम एक तरह से उठाया जा सकता है। यह बयान दरअसल उमर अब्दुल्ला ने असेंबली में दिया था। अब रमजान जैसे मुकद्दस महीने में यह यकीन दहानी मजदूर तबके के लिए जज्बाती अहमियत रखती है, क्योंकि यह वक्त दिलों को नर्म और फैसलों को बामाने बनाने के लिए अहम होता है। यानी रमजान में जब मगरिब के अजान के साथ दस्तरख्वान सजता है तो कई घरों में खामोश फिक्र भी मौजूद रहती है। क्या इस बार ईद पर बच्चों को नए कपड़े मिल पाएंगे? क्या राशन इस बार पूरा हो पाएगा? क्या पिछले महीनों की जो उधारी है वो इस बार उतर सकेगी? क्योंकि डेली वेजर्स के लिए ये सवालात रोजमर्रा की हकीकत है, मगर इस बार असेंबली में दिए गए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के बयान ने इनके दिलों में ये उम्मीद जगाई है कि शायद इस रमजान कोई अच्छी खबर सुनने को मिल जाए। यानी रमजान सब्र और इंसाफ का पैगाम देता है। अब जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स की नजरें हुकूमत पर टिकी हैं कि आया ये मुकद्दस महीना इनके लिए सिर्फ इबादत का नहीं बल्कि खुशखबरी का महीना भी एक तरह से साबित होगा, और जो इनके दैरीना मसाइल हैं वो एक तरह से पूरे होंगे, क्योंकि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी अब एक तरह से यकीन दहानी कराई है। तो ऐसे में अब जो डेली वेजर्स हैं उनकी नजरें सरकार पर टिकी हुई हैं, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला पर टिकी हुई है कि बहुत जल्द डेली वेजर्स के लिए कोई बड़ी खुशखबरी आएगी। और क्योंकि ये मुकद्दस महीना चल रहा है, पाक महीना चल रहा है, ऐसे में इस मुकद्दस महीने से काफी उम्मीदें हैं कि अल्लाह ताला उनकी दुआओं को कबूल करेगा और इनके जो मसले मसाइल हैं वो एक तरह से हल होंगे। सरकार का दिल जो है वो एक तरह से पसीजेगा, एक तरह से नर्म होगा, और पिछली सरकारों की तरह जो सिर्फ वादे करके चली गई और उनके वादे वफा नहीं हुए, अब मौजूदा सरकार यानी उमर अब्दुल्ला सरकार ने जो वादे किए हैं डेली वेजर से, वो वादे भी एक तरह से आने वाले दिनों में बहुत जल्द वफा होंगे। ये डेली वेजर्स जो हैं, ये टेम्पररी वर्कर्स, सीजनल, एडहॉक, ये अभी के लगे हुए नहीं हैं, लगातार पिछले 20, 30, 40 साल से लगते आए हैं। लेकिन हकीकत ये भी है कि कोई हुकूमत जो है इनका मसला हल नहीं कर सकी। हमने एक पॉइंट तक इसको लाया था, हुकूमत गई, तैयार करके सारा माहौल रखा गया था, पीडीपी बीजेपी के हवाले किया। उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया वो खुद जानते हैं। आज बड़ी हमदर्दी जताते हैं इन मुलाजमों के साथ, बड़े बड़े यहाँ पे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन ये नहीं कहते कि इन्होंने खुद क्या किया।
लगभग ना होने के बराबर।